पुरी से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मधुरपुर में रहता था एक गरीब किसान राधेश्याम। उसकी उम्र 55 साल थी और वह अपनी पत्नी गंगा और 12 साल के बेटे गोविंद के साथ एक साधारण जीवन जीता था। राधेश्याम का जीवन संघर्षों से भरा था। फसलें बारिश की कमी से सूख गई थी और घर में खाने तक का अभाव था। लेकिन राधेश्याम का दिल भगवान जगन्नाथ में पूरी तरह समर्पित था। उसने सुना था कि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, जो राधा कृष्ण की प्रेम कथा को संगीत में पिरोता है, सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के पास आते हैं। हर शाम राधेश्याम अपनी पुरानी बांसुरी बजाता और गीत गोविंद के बोल गाता। चंदन छवि विराजे राधिका प्रियतम को। उसकी आवाज गांव में गूंजती और लोग कहते, यह आदमी भूखा हो लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ता। उसका बेटा गोविंद भी पिता के साथ बैठकर गाता, हालांकि उसकी आवाज कच्ची थी। राधेश्याम का मानना था कि गीत गोविंद की हर पंक्ति भगवान जगन्नाथ को बुलाती है। एक रात 20 जून 2025 को जब रथ यात्रा 27 जून की तैयारियां शुरू हो रही थी, गांव में भयानक तूफान आया। बिजली गुल हो गई और राधेश्याम की झोपड़ी की छत उड़ गई। गंगा घायल हो गई और गोविंद डर से कांप रहा था। राधेश्याम ने तूफान में भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टूटी बांसुरी उठाई और गीत गोविंद गाना शुरू किया। चंदन छवि विराजे राधिका प्रियतम को। उसकी आवाज में दर्द और भक्ति का मेल था। अचानक एक चमकदार प्रकाश झोपड़ी में आया। गांव वालों ने देखा कि तूफान रुक गया और एक रहस्यमयी शक्ति ने उनकी झोपड़ी को सुरक्षित कर दिया। राधेश्याम को सपने में जगन्नाथ जी दिखे, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें प्यार से चमक रही थी। उन्होंने कहा, राधेश्याम, तुम्हारी भक्ति और गीत गोविंद ने मुझे बुलाया। तुम्हारा दुख अब खत्म होगा। अगली सुबह गंगा ठीक हो गई और गांव वालों ने उनकी झोपड़ी के पास अनाज और दवाओं का ढेर पाया। राधेश्याम ने फैसला किया कि वह पुरी जाकर जगन्नाथ जी का आभार प्रकट करेगा। 23 जून 2025 को दोपहर 2:44 के आसपास वह गोविंद साथ पुरी पहुंचा। वहां रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थी। रथों की रस्सियां बन रही थी और भक्त मंत्रों का जाप कर रहे थे। राधेश्याम ने मंदिर के बाहर गीत गोविंद गाया। चंदन छवि विराजे राधिका प्रियतम को। उसकी आवाज सुनकर भक्तों की भीड़ जमा हो गई। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, ये आवाज भगवान को बुला रही है। रात को जब राधेश्याम ने मंदिर के पास गाना जारी रखा, एक हल्की सुगंध और चमक दिखी। कई भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने जगन्नाथ जी को अपनी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए देखा। 23 जून 2025 की रात मंदिर के पास एक छोटा सा चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरों ने एक पत्थर लाकर रखा, जिस पर गीत गोविंद लिखा था। यह घटना भक्तों के लिए आश्चर्यजनक थी। पुजारी ने इसे जगन्नाथ जी का संकेत माना और कहा, जो गीत गोविंद गाएगा, भगवान उसके पास आएंगे। राधेश्याम ने इस पत्थर को मंदिर में चढ़ाया और उसकी प्रार्थना में शक्ति बढ़ गई। इस घटना ने गांव वालों को प्रेरित किया। हर शाम गीत गोविंद गाने का संकल्प लिया। 27 जून की रथ यात्रा के लिए राधेश्याम और गोविंद ने रस्सी खींचने का निश्चय किया, मानते हुए कि उनकी भक्ति जगन्नाथ जी को और करीब लाएगी। गीत गोविंद सुनने से जगन्नाथ जी का आना एक प्रतीक है कि भक्ति और संगीत मन को शुद्ध कर सकते हैं। राधेश्याम की कहानी सिखाती है कि मुश्किलों में भी भगवान का नाम लेना हमें बचा सकता है। 27 जून 2025 को रथ यात्रा में शामिल होकर इस भक्ति का हिस्सा बने। जय जगन्नाथ।